नो फैब यानी ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जो इसका पालन नहीं करते उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता होती है जो हमें बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जिससे हम बीमार नहीं होते। जिसकी जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, वह मनुष्य उतना कम ही बीमार पड़ेगा। वायरस जैसी चीज़ें उसके शरीर पर असर नहीं करती, जिसकी रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए एक स्वस्थ जीवन शैली और खान पान, इसके साथ ही एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और ब्रह्मचार्य का सीधा संबंध होता है। अगर हम नो फैप करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति का संचार होता है, शक्ति का भंडार होता है। ये शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक ताकत का अनुभव कराती है। हमारी हड्डियाँ, हमारा खून, हमारी बोन मैरो यानी मज्जा, हमारा शुक्र बीज है, ये सब चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं। ये शत्रु यानी वायरस, जो एक मामूली सा वायरस होता है, उसको तो दूर, अपने शरीर से ही दूर रखती हैं। ये शरीर के सैनिक होते हैं जो वायरस नामक शत्रु को शरीर से बाहर ही रखते हैं, यानी वो शरीर के अंदर घुस भी जाएं तो उन्हें वो समाप्त कर देते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसा देखा गया है और ऐसा माना गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी उसको वायरस से होने वाली बीमारियों का पता भी नहीं चलेगा और वह तुरंत सही हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। अगर आप अपनी सातों धातुओं की, हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं होती हैं, अगर आप अपनी सातों धातुओं की रक्षा करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, स्वस्थ दिनचर्या का अपनाते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और खुश रहते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। अगर आप नहीं करते, आप अपनी धातुओं का नुकसान करते हैं, उन्हें कमज़ोर करते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं, तो आपके हाथ पैरों में, आपकी कमर में पहले से ही दर्द हो रहा होगा, टूटन हो रही होगी। तो हमारा शरीर इन टूटन, इन दर्दों, इन चीज़ों में ही अपने शक्ति का खर्च करता रहता है, जो कि दिन भर शक्ति को ही शरीर की पूर्ति में ही लगाए रखेंगे, तो बाहर से आने वाले शत्रुओं का मुकाबला कब और कैसे होगा। इसीलिए बाहर से आने वाली शत्रुओं के लिए इस शक्ति का निर्माण करें, नो फैप करें। आप नो फैप यानी ब्रह्मचार्य का पालन करें, आपके खून के अंदर वो शक्ति आएगी, आपकी हड्डियों में, आपकी रस धातु, आपकी ब्लड, आपकी बोन, आपकी मज्जा, आपकी अस्थि यानी बोन, इन सब में एक मजबूती आएगी। आपकी इम्यूनिटी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि अपने भोजन में, अपने खाने में इस्तेमाल करनी है इन दिनों, वह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और जो घरेलू साधारण चीज़ें हैं जो आप रोज़ ही खाते हैं, बस ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का, यानी आपको नो फैप ब्रह्मचार्य में पालन करते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। आयुष मंत्रालय ने भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं, सजेशन दिया है उन्होंने भी, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक पुरानी चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको ये तो लेना ही लेना है, जैसे कि दूध आपको लेना है। इसके साथ अगर दूध में एक चुटकी हल्दी डाल के भी आप पीते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। च्यवनप्राश, किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश ले लीजिए।
इसके साथ ही आपको केले, संतरे, आंवला, अंगूर या जो भी मौसमी फल आपको मिल रहा हो वह आप खाइए, इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। इसके साथ ही बादाम, अखरोट और पानी की कमी ना होने दें, शरीर में पानी पिएं। नारियल पानी मिल जाए तो अच्छी बात है, नारियल पानी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, किशमिश हुई, अखरोट, बादाम वगैरह ये हुए। अश्वगंधा अगर आप सेवन कर रहे हैं तो अश्वगंधा का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध के संग करते रहिए। रात में सोने से पहले अश्वगंधा का दूध पीजिए, थोड़ा सा मिला के उसमें पाउडर। ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपकी धातुओं को पुष्ट करेंगी, जिससे कि आपकी धातु पुष्ट होकर ओज का निर्माण करेंगी। ओज ही हमारे शरीर का सार है और ओज ही आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है। अगर अपनी धातु को आप बर्बाद करेंगे तो आपका शरीर तो वीक होएगा ही, और शरीर वीक होगा जहाँ से जिस धातु की कमी होगी उसे वह पूरा करने के लिए जोर लगा देगा, और शरीर तब शरीर को ही पूरा करने के लिए जोर लगाएगा तो आपकी बाहर से आने वाले आपको वायरस से आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए शरीर को मजबूत रखिए, खुश रहिए, म्यूज़िक सुनिए, स्वस्थ रहिए, डरिए नहीं। प्रकृति ने सभी को ये अनमोल उपहार दिया है कि प्रकृति स्वयं ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पल पल करती रहती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस एक ही चीज़ करनी होती है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होता है। और प्रकृति सब कुछ अपने आप करती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब प्रकृति के हाथ में है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। नोफैप का पालन कीजिए, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाइए और खुश रहिए और मस्त रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँ। धन्यवाद। आपका दोस्त इनविजिबल हेल्प।